Good morning, student. I hope you are very well at your home. Today we will discuss about chapter number second human eye of class 10th physics. यहाँ पे हम देखेंगे चैप्टर नंबर सेकंड के आपके जो ह्यूमन आई के चैप्टर है ह्यूमन आई, उसमें आपका जो टॉपिक है प्रेस बायोपिया। यहाँ पे हम देखेंगे प्रेस बायोपिया होता क्या है, प्रेस बायोपिया से इफेक्ट क्या होते हैं, उसको करेक्शन कैसे करेंगे, तो ये इसके बारे में उससे पहले हम क्या करते हैं, फिजिक्स के सिलेबस देखते हैं कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। आपको सर ने पहले ही बता दिया है कि आपके दो टर्म्स में एग्जाम होंगे, एक है आपका फर्स्ट टर्म और एक सेकंड टर्म। दोनों टर्म्स में कुछ चैप्टर हैं जो अब डिवाइड हुए हैं। उसमें फर्स्ट टर्म में आपका है राइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और सेकंड चैप्टर इसका है फर्स्ट एंड सेकंड। ये आपका ह्यूमन आई आपकी ये सेकंड इसके चैप्टर फर्स्ट टर्म में। तो हम फर्स्ट टर्म के टॉपिक एंडिंग पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं, लास्ट पे हैं हम, नियर अबाउट इसी के पास है। तो आपका फर्स्ट टर्म की टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन सेकंड टर्म आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, और यहाँ पे आपका एक जो चैप्टर है डिलीटेड हो गया है, वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर टाइम हुआ तो उसको भी हम आपको पढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है कि क्या होता है आवर इन्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ये आपके टॉपिक हैं जो फर्स्ट और सेकंड में, ये अपने नोट्स बुक में आप राइट डाउन कर लें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि फर्स्ट टर्म में आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और सेकंड टर्म में क्या पढ़ना है। तो अब हम आते हैं अपनी टॉपिक पे जो हमें पढ़ना है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया होता क्या है, जैसे कोई ह्यूमन आई है, अब उस ह्यूमन बीइंग के आई में इफेक्ट हो जाता है क्या कि दोनों इफेक्ट होता है, उसको शॉर्ट साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस दोनों हो जाते हैं। जिसमें क्या होता है कि उसको दूर का भी और पास का दोनों नहीं दिखता है। जैसे आपका होता क्या है उसमें नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, इसमें आपके दोनों इसमें हो जाते हैं, जिसमें आपके ना ही रात का दिखता है ना ही दिन का, ना ही आपका दूर का दिखता है और ना ही पास में। तो ये दोनों जब होते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया। जैसे क्या है आपका द नियर पॉइंट डिक्रीजेस विद द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसेड अवे। अब क्या है, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। बिना हम किसी लेंस के यूज के क्या करते हैं, अगर कोई भी चीज अगर नहीं देख पाते हैं तो वो आपका क्या होता है, प्रेस बायोपिया। जैसे मान लेते हैं कि आप चलते जा रहे हैं, अचानक आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको कोई भी चीज दिख नहीं रही है, ना ही पास की ना ही दूर की। तो उस टाइम अगर कोई डिफेक्ट होगा तो वो कहलाएगा आपका क्या, प्रेस बायोपिया। अब इस प्रेस बायोपिया में किसके वीकनेस से होता है ये प्रेस बायोपिया, तो क्या है यहाँ पे ग्रेजुअली वीकिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स के वीकनेस की वजह से ऐसा होता है कि सिलियरी मसल्स क्या होता है, इस लेंस को होल्ड नहीं कर पाता। क्या करता है, जो ये लेंस है आपके आइरिस और पिपिल्स, इनको ये क्या करता है कि होल्ड नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। ये फ्लेक्सिबल, क्योंकि हमारा जो ये पूरी आई है, ये क्या है, आई बॉल जो है एक फ्लेक्सिबल लेंस है, फ्लेक्सिबल है, जिससे क्या होता है कि कोई भी लाइट इसमें इंटर इजली हो जाती है और इंटर करके इस रेटिने पर आपकी इमेज फॉर्म करती है। लेकिन अगर ये सिलियरी मसल्स अगर यहाँ पे वीक हो जाता है, तो वीक होने की वजह से
फ्लेक्सिबिलिटी, लेंस का सिकुड़ना और फैलना बंद हो जाता है, एक पॉइंट पर टिक जाता है। अब ये पॉइंट पर इसको टिकने के वजह से क्या होता है कि जब हम कहीं नाइट से डे में अगर जाते हैं, लाइट से अगर डार्क में जाते हैं, तो ये आपका फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, तो ये आपका क्या होगा, कंप्रेस नहीं होगा, और कंप्रेस नहीं होगा तो इमेज रेटिना पे फॉर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि लाइट इंटर यहाँ पे फास्टली हो जाएगा, और फास्ट लाइट इंटर करेगा तो इमेज जो है वो फॉर्म नहीं करेगा। कभी कभी आप देखते हैं जब इमेज कोई क्लिक करते हैं आप अपने मोबाइल में या किसी कैमरे में, तो जब आप मोबाइल में क्लिक करते हैं, अगर आप तुरंत अगर उसको सेट करके नहीं क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो एकदम आपका ब्लरिंग टाइप हो जाता है। तो वही यहाँ पर भी होता है, अगर आपका ये सिलियरी मसल्स इस आई लेंस को अगर इसको पकड़ कर नहीं, होल्ड करके नहीं रखेगा और ये फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, तो ये सिकुड़ेगा नहीं और कंप्रेस नहीं होगा और स्ट्रेच नहीं होगा, तो जिससे ये क्या होगा, इसमें लाइट फास्ट हो जाएगी, लाइट फास्ट इंटर करेगी और ये यहाँ पर आने के बाद पूरा एक इसको कवर कर लेंगे, जिससे ये इमेज फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इमेज जब फॉर्म नहीं होगा तो यहाँ पे दोनों आपका हो जाएगा, क्या होगा, शॉर्ट साइडनेस और लॉन्ग साइडनेस। तो उसको आप कम करने के लिए, उसको करेक्शन करने के लिए हम क्या किसका यूज करते हैं, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस मींस क्या होता है, आप उसमें दोनों आपका लेंस हो जाता है, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। इन दोनों का यूज करने पर आपका क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है। यहाँ पर इसके बाद और ये क्या करते हैं, अब उसमें इनको जो लाइट को जिस समय जिस पोजीशन पे होना चाहिए उस समय वो उतने इसको क्या करते हैं, इसको कवर कर लेते हैं, और कवर करने के बाद जितनी लाइट की जरूरत होती है रेटिना पर लाने के लिए, उतनी ही लाइट ये क्या करते हैं, लेंस के थ्रू रेटिना पर इंटर कराते हैं, जिससे इमेज फॉर्म आपकी होती है। तो ये था आपका प्रेस बायोपिया, जिसमें आपने देखा कि रीजन ऑफ डिफेक्ट क्या होता है, इसका डिफेक्ट किस वजह से होता है, और करेक्शन कैसे इसको करेंगे जैसे कि इस पे इमेज फॉर्म हो सके। तो ये था आपके टॉपिक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जिसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, जिसमें आप ग्लास स्लैब और ट्रायंगुलर प्रिज्म दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ग्लास स्लैब से किसी की ऑब्जेक्ट को इंसिडेंट करते हैं, किसी लाइट को इंसिडेंट करने के बाद कौन सा एंगल बनता है, कौन सा रिफ्लेक्ट होता है या इमर्ज होता है, इसके बारे में। इसके बाद जो आपकी वीडियो जाएगी उसमें आप उस वीडियो में आप देखेंगे कि क्या होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म और उस ट्रायंगुलर और ग्लास स्लैब, इन दोनों के बारे में हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपका आ जाएंगे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो आपकी मेन टॉपिक है, और टिंडल इफेक्ट। ये जो है आपके मेन टॉपिक है, इनके जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है टिंडल इफेक्ट और आपका क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कैसे स्कैटर होती है लाइट, कैसे टिंडल इफेक्ट, किसी लाइट पर टिंडल का इफेक्ट होता है, वहाँ पे हम डिस्कस करें। आई होप कि यहाँ तक आपको प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप सर से कंसल्ट कर सकते हैं, सर हमसे कंसल्ट करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।